हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जहां पे भी आपको स्किन के हवाले से कोई भी उलझन हो या क्वेरी हो तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं क्रैक हील और उर्दू में इसको कहते हैं एड़ियों का फट जाना। तो आज हमारा जो है टॉपिक है क्रैक हील। हम इसको ड्राई स्किन डिसऑर्डर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि हद से ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है तो वो एड़ियां फट जाती है। मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। और इसका मोस्ट कॉमन जो काज है ये उन बंदों में होती है या औरतों में होती है या बंदों में जो नंगे पांव घूमते हैं, यानी कि वो सॉक्स भी कम इस्तेमाल करते हैं और शूज भी कम इस्तेमाल करते हैं। नंगे पांव ज्यादा घूमने की वजह से उसकी जो एड़ियां हैं वो फट जाती है, रफ भी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है, स्केली भी हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि क्रैक हील। तो डायग्नोस तो आपने सुन लिया है कि इसमें जो है हमारी जो एड़ी है वो फट भी जाती है और ड्राई भी हो जाती है, रफ भी हो जाती है, हार्ड भी हो जाती है, जिसको हम क्रैक हील कहते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको जो ना एड़ी कैसे फट जाती है उसकी जो है पिक दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। तो अब चलते हैं हम जो है पेशेंट की तरफ जिसकी जो है एड़ी थोड़ी सी फटी हुई है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये इनिशियल फेस ऑफ क्रैक हील है। इसमें आप देखेंगे इसकी जो हील्स है ना, ये ड्राई भी है, स्केली भी है और रफ भी है। अगर इसने बंदे ने केयर नहीं की तो थोड़े अरसे के बाद ये क्रैक हो जाएगी, फट जाएगी यहाँ से। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से अभी से इलाज करेगा तो एडी जो है ना, ये जो हील है ये सही हो जाएगी। वरना अदरवाइज आप देख सकते हैं ये स्केली भी है, हार्ड भी है और रफ भी है और फटने के करीब हो चुकी है। तो आप मैंने ये लाइव जो है ना ये एडी देखी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ से। ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने डायग्नोस बनाना है कि ये क्रैक हील का कैसे। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना वो सॉक्स पहने और शू पहने, चप्पल मत पहने या नंगे पांव मत घूमे और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सॉक्स पहने और शू पहने। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो है ना, इसमें जो है ना आपने कोई भी ऐसी क्रीम यूज करनी है जो यानी कि ऑयली हो, जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में यूज करते हैं मिक्स ऑइंटमेंट। और दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट में आ जाती है बीटा मीथासोन विथ कॉम्बिनेशन विथ सैलिसाइलिक एसिड। बीटा मीथासोन कॉम्बिनेशन विथ सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम मिक्स करके रोजाना कम से कम 2 या 3 मरतबा क्रैक हील पे लगाएंगे तो ये जो है ना मुकम्मल तौर पे सही हो जाएगी। और अगर खारिश है तो आप एंटी हिस्टामिन दे सकते हो। अगर इन्फेक्टेड हील है तो आप एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हो। मगर ट्रीटमेंट में आपके पास यानी कि कुछ प्रिवेंशन भी हो गई और कुछ जो है दवाई भी हो गई। प्रिवेंशन में ये है कि आपने ज्यादातर टाइम जो है सॉक्स पहनी है और शू पहना है, ये हो गई प्रिवेंशन। और ट्रीटमेंट में आपने सिर्फ सिंपली 3-4 चीजें याद करनी है। अगर इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक देनी है, अगर इचिंग है तो एंटीहिस्टामिन देनी है और लास्ट में जो है आपने मिक्स ऑइंटमेंट और जो है बीटा मीथासोन विद सैलिसाइलिक कॉम्बिनेशन में बीटा सालिक ऑइंटमेंट पाकिस्तान में आती है, वो कम से कम 2 या 3 मरतबा रोजाना लगी है। और जब तक आपकी हील मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो जाती आपने ट्रीटमेंट बंद नहीं करनी है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर में भी आपने सॉक्स और शूज यूज करने हैं, नंगे पांव नहीं घूमना है और चप्पल कम से कम इस्तेमाल करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।